Good evening, dear learner, and most welcome at Philopome. This is Sukhvanti Goswami. I take English class at Philopome. Very good evening, all. Come fast, quickly keep on joining. आज हम लोग करने वाले हैं 100 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी, यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने आज तक कोई क्लास अटेंड नहीं की है तो ये समझ लो आज के क्वेश्चन में से उनका काफ़ी हो जाएगा। तो आज की क्लास मिस न करें। क्विकली कीप ऑन जॉइनिंग स्टूडेंट्स, कम फास्ट। Ten lakh searches for which shampoo can help in getting rid of tan. Yes students, come fast. Very good evening, स्वाति देसवाल। ये हमारा टाइम टेबल है सभी क्लासेस के लिए। जो भी स्टूडेंट्स केवीएस के लिए, सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो टाइम टेबल एक बार जरूर देख लें। और आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स मिल रहा है केवीएस के लिए भी, सीटेट के लिए भी। और जैसा कि स्टूडेंट्स का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है तो आज हम पूरे इंग्लिश पेडागोजी, इंग्लिश ग्रामर सबका रिवीजन करेंगे। जल्दी जल्दी आ जाइए। यस, आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने टाइम तक क्लास कर सकते हो। जल्दी आइएगा। Quickly keep on joining. Yes, जो स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं तब तक वो मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दें। What is rhetorical and prompt? What is rhetorical? What do you understand by prompt? Yes, एक एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम साथ के साथ जो बिल्कुल डिफरेंट है और आपके लिए यूजफुल है। यस, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, गूगल सर्च कर सकते हैं। साथ के साथ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्या बात है, अभी तक स्टूडेंट्स आए नहीं? Quickly keep on joining students. ओके, चलो फिर हम अपने MCQ स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। Yes, before start the class, make me confirm. Audio, video is everything fine? Swati Deswal, please make me confirm. यस, सब कुछ अच्छा है तो एक बार बता दें मुझे, फिर हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग मोनालिसा नायक। चलो तब तक क्लास शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम पर शायद क्लास शेयर नहीं की। चलो आप भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। ओके, थैंक यू। चलो तब तक मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। व्हाट इज प्रॉम्प्ट एंड व्हाट इज रिटोरिकल?
यस मोनालिसा, आपका आज फर्स्ट क्लास है, मोस्ट वेलकम एट फिलअप होम। ओके चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ट्वेंटी 28 से आपका सीटेट का एग्जाम है, तो आप जब भी आपका एग्जाम है उससे पहले ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। यस रीडिंग स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट्स डैश रीडिंग। स्टोरी को रीड करना, नॉवेल्स को रीड करना, कॉमिक्स को रीड करना, कौन से टाइप की रीडिंग है इनमें से आप बताओ। इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, लाउड है या शैडो है? देखो मैंने ये आप लोगों को समझाया था, एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है। इंटेंसिव यानी कि गहराई से अध्ययन करना, और एक्सटेंसिव गो थ्रू होना, वैसे उसके बारे में जानना। तो हम स्टोरीज पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे आप स्कूल के सिलेबस की बुक पढ़ते हैं तो वो आप इंटेंसिव स्टडी करते हो। ठीक है, ये जरूर देख ले इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। आपका आंसर होगा 2 एक्सटेंसिव। देखो इंटेंसिव रीडिंग, मान लो आप बुक में से आपके सिलेबस का कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको एग्जाम देने हैं, तो आपको गहराई से अध्ययन करना है। स्टोरी है, वो न्यूज़पेपर है, वो आप लोग एक्सटेंसिव रीडिंग करते हो। क्लियर, समझ आया? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव समझ आया? एक्सटेंसिव होता है मान लो ऊपर ऊपर से पढ़ना, डिटेल में ज्यादा नहीं जाना, और इंटेंसिव होता है गहराई से अध्ययन करना। नेक्स्ट, विच इज फंक्शन वर्ड। इनमें से आप बताओगे फंक्शन वर्ड क्या है? विच इज फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड वो होते हैं जो आपके सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। फंक्शन वर्ड कौन से होते हैं आपके? जो वर्ड सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं, जो फंक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं सेंटेंस बनाने में। यस, बिल्कुल सही आंसर आया है, ऑप्शन सी, स्वाति देसवाल, गौतम। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये आपका सेंटेंस बनाने में आपकी हेल्प करता है। दो, जैसे कंजक्शन वर्ड हो गए, जिसे हम कनेक्टेड भी बोल सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बिल्कुल सही आंसर है सी। नेक्स्ट, हाउ मैनी डिप्थोंग्स वाउल साउंड। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है, फिर भी न्यू स्टूडेंट है उसके लिए मैं समझा देती हूँ दोबारा से थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड इवनिंग नीलमणि सिंह जी। ठीक है, हमारे टोटल अल्फाबेट कितने हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट कितने हैं हमारे? हमारे अल्फाबेट हैं 26। ठीक है, और 26 अल्फाबेट साउंड देते हैं 44 साउंड्स। कितनी साउंड्स? 44।
44 साउंड्स को डिवाइड कर देते हैं हम कॉन्सोनेंट में और वाउल साउंड में। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे डिटेल में लिखते जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है? 24। वाउल साउंड कितनी है? 20। ठीक है, फिर वाउल में हमारे 2 टाइप हो जाती हैं, मोनोप्थोंग और डिप्थोंग। ठीक है, डिप्थोंग होते हैं हमारे 8, मोनोप्थोंग होते हैं हमारे 12। क्लियर? यस, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे ही आज हम पूरा रिवाइज करते जाएंगे। जहां पे भी आपको डाउट होता है वो जरूर क्लियर करें, डाउट न रखें। आज तो मैं सोच रही थी कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, लेकिन आज तो वो स्टूडेंट भी नहीं आए जो हर रोज आते हैं। चलो, बिल्कुल सही आंसर है जिसका, देख लें। नेक्स्ट, क्वेश्चन सीक्वेंस पे ना जाए। ठीक है, यस गौतम, एस मैम। लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू, ओके, ये हमने कर लिया है। हाँ कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। हो सकता है आज वो रिवीजन ले रहे हैं किसी और चीज का। हाँ, एक बार सभी क्लास लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छी लग रही है, और क्वेश्चंस के आंसर देते जाएं। यस लगनी यादव, वेरी गुड इवनिंग। इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू, जल्दी जल्दी ऑप्शन में से आंसर बताएंगे। यस, साथ के साथ मुझे बताते जाएं व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग एंड व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? ठीक है, इन कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। आप क्वेश्चन को खुद समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपका 1-2 दिन में एग्जाम है। किस किस स्टूडेंट्स का 28 को एग्जाम है? रोल नंबर आ गए आप लोगों के? यस, फर्स्ट आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। बारीकी से पढ़ना, गहराई से पढ़ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फंक्शन वर्ड्स। फंक्शन वर्ड क्या होते हैं? यस, फंक्शन वर्ड अभी मैंने बताया जो सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। यस, जैसे आपका एंड हो गया, सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है। बट हो गया, दो हो गया। ठीक है, जैसे ये और बाकी हैं इस टाइप से। यस,
बिल्कुल सही, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर देते जाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हाँ बिल्कुल सही, कंजक्शन की तरह हेल्प करना ग्रामर में, बिल्कुल सेंटेंस मेकिंग में। टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनविटेबल। कब से इंपॉर्टेंट हो चुकी है इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में? जब से इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी है, तब से ये लिंक लैंग्वेज बनी है। यस, जब से हम इस लैंग्वेज का एज ए लिंक लैंग्वेज यूज करते हैं और तब अदर कंट्री में जाते हो तो तब सिर्फ ओनली इंग्लिश मीडियम ही रहता है, जिससे हम लोग दूसरों से बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो तब से इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो गई है। यस, टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? वेरी गुड इवनिंग संतोष। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है मुझे बताएं। टॉप डाउन, पहले टॉप फिर डाउन। ठीक है, ये मैंने समझाया भी था आप लोगों को। यस, टॉप जैसे नेम से पता चलता है टॉप पर है, टॉप से फिर आप नीचे आ रहे हो। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। टॉप डाउन, पहले टॉप की बातें चल रही हैं, टॉप में क्या होता है, फिर उससे नीचे आ रहे हो। टॉप डाउन, ये होती है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। ओके, यस, पहले होगा आपका सेंटेंस, फ्रेज, वर्ड्स, लेटर्स। बिल्कुल सही, हाँ अच्छी तरह से समझ में आया हुआ है। चलो आज देखते हैं कितना कर पाएंगे हम लोग। जल्दी जल्दी करेंगे। ग्लाइडिंग वाउल इज नोन एज, ग्लाइडिंग वाउल किसे बोला जाता है? और साथ के साथ आप लोग मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर दें, इससे आपका रिवीजन होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ, साथ ही साथ आप आंसर देंगे। होमोफोन क्या होता है? व्हाट इज होमोफोन? ठीक है, व्हाट इज होमोफोन एंड व्हाट इज होमोग्राफ? यस, ग्राफ से मैंने आप लोगों को समझाया भी था और फोन से भी एक निमोनिक बना के समझाया था। ठीक है, साथ के साथ ये भी आंसर देते जाएं। ग्लाइडिंग वाउल, यस, डिप्थोंग को ग्लाइडिंग वाउल के नाम से जाना जाता है। डिप्थोंग मैंने समझाया भी था आपको। ग्लाइड, देखो आई डीप, आई डी और डी आई, ये मैंने बोला था कि निमोनिक से लर्न कर लो। आई डी और डी आई, डीप हो गया, ग्लाइड होके डीप हो गया। ठीक है, ये आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोहन एंड ही डैश प्रेजेंट देयर, टाइम हो चुका है। डबल वाउल साउंड। यस,
चलो थोड़ा सा हम पढ़ते जाएंगे। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्यों जरूरी है, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे कल्चर को आगे चलाने के लिए। ठीक है, जो चीजें जैसे हमारे प्रेजेंट में हो रही हैं, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो वो चीजें आपकी फ्यूचर में नहीं जाएंगी। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या हेल्प करती है हमारे कल्चर को बनाने में, हमारे कल्चर को रखने में। ठीक है, और इससे लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, समझते हैं और रिलेशनशिप बनाते हैं, और आपके कम्युनिटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एक दिन एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था ना, किसी स्टूडेंट को, उसने कम्युनिटी वाले लैंग्वेज में नहीं देखा था। तो लैंग्वेज का क्या करते हैं, इट क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। और यहाँ पर रफली कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं ये आप देख लें। ठीक है, 6500। थोड़ा सा रिवीजन करते जाएंगे साथ के साथ। इज इट ओके? रिवीजन करना ठीक है? यस। फिर है आपका कम्युनिकेशन टाइप ऑफ। यस अफसाना, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो आप बोलते हो, ओरल बोल सकते हो। ठीक है, रिटन और साइन। साइन लैंग्वेज क्या होती है, रिटन लैंग्वेज आपको पता है, जो राइट करके हम अपने व्यूज एक दूसरे को पहुंचाते हैं। ओरल, ओरल क्या हो गया, बोलकर। ठीक है, ठीक है, ओरल बोलकर जो हम सूचना एक दूसरे को पहुंचाते हैं। रिटन जो लिखकर, और साइन जो संकेत से हम समझाते हैं। हाँ जी नीलम जी, आपका गलत हुआ था, इसलिए मैं इस टाइप से क्वेश्चन लेके आई हूं, आपको याद है। वेरी गुड। रिटन, और फिर है साइन, SIGN। साइन लैंग्वेज यानी कि संकेतों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, संकेतों के माध्यम से हम संदेश एक दूसरे को पहुंचाते हैं। संकेत लिख रही हूं मैं। संकेत यानी सिंबल्स समझ लो। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही साथ के साथ राइट करते जाएं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल आपको, आप किसी को पिक्चर दिखा के कुछ समझा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं। लैंग्वेज आपकी सिस्टमैटिक है, बिल्कुल सही है। लैंग्वेज क्या है आपकी, सिस्टमैटिक। लैंग्वेज सिस्टमैटिक है, बिल्कुल। सिंबॉलिक है, सोशल है, आर्बिट्रेरी है, कल्चरल है, डायनेमिक है, चेंजेबल है, वेरिएशन है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रख लें, हो सकता है इनमें से कुछ न कुछ जरूर आ जाए। ठीक है, ये याद रख लेना। लैंग्वेज सोशल भी है, सिस्टमैटिक भी है, क्योंकि सिस्टम से ही सेंटेंस बनते हैं, तभी आप लोग सही लैंग्वेज यूज कर सकते हो। कल्चरल है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए, क्योंकि आज हमें करने हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस। मैं चाहती हूं कि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। हाँ,
ग्रामर का क्या यूज है आपका लैंग्वेज में? स्ट्रक्चर्स फॉर्म बनी होती हैं आपकी। जैसे हमने ग्रामर में क्या क्या किया है आप लोग बताओगे मुझे? व्हाट इज सिंटैक्स, ठीक है, ये सभी स्ट्रक्चर से चलती हैं। व्हाट इज सिंटैक्स, व्हाट इज फोनीम, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, बस आज आपका रिवीजन हो जाएगा। व्हाट इज फोनीम, व्हाट इज मॉर्फीम, सभी क्वेश्चंस का चैट बॉक्स में आंसर देंगे। नहीं आते हैं कोई बात नहीं, गूगल सर्च करो साथ के साथ, ठीक है। मॉर्फीम, फोनीम, सिंटैक्स, सिमेंटिक, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये सभी हमने डीपली किए हुए हैं और कई बार किए हुए हैं, तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे हम क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या कर लें, कौन सी रीडिंग कर लें? यस, और एक क्वेश्चन का और आंसर दें मुझे। लैंग्वेज शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में लैंग्वेज को रखा गया है और कितनी लैंग्वेज रखी गई हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस? चलो एक्वायर और लर्निंग में डिफरेंस और समझा देती हूँ थोड़ा सा। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है? लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज होती है हमारी भाषा, ठीक है। लैंग्वेज क्या हो गई? भाषा। भाषा के आपने टाइप्स देख लिए, ओरल, रिटन, साइन, ठीक है। लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में रखी गई है। किसी ने भी आंसर नहीं दिया, क्यों भाई? 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं रखी गई हैं? 22। कितनी भाषाएं रखी गई हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ, ये थोड़ी सी भरी हुई है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ न्यू रखा है। एज पर आर्टिकल 344 and 351 of the Indian Constitution, the 8th schedule includes the recognition of the following 22 languages. हाँ, ये याद रख लें। आर्टिकल 344 पार्ट 1 एंड 351 कई बार पूछ लिए जाते हैं इस टाइप से भी, ठीक है, इसलिए लेके आई हूं मैं। LSRW फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज LSRW? यस, क्लास कैसी लग रही है एक बार सभी बताते जाएं।
और व्हाट इज rhetorical? अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया और पेपर में आ गया तो देख लो, अच्छी बात नहीं होगी। यस, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इनसे आप क्या कर सकते हो, आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हो, दूसरों के इमोशन समझते हो और नॉलेज को ट्रांसफर करते हो। ठीक है, इन स्किल से। ओके, स्कैनिंग मैंने समझाया था आपको। क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है बताना एक बार, कहीं हम ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते जाएं। चलो, activating, summarizing, monitoring and clarifying, visualizing and organizing, searching, selecting, questioning and inferring। कौन सी स्किल में आते हैं ये आपके? ये जल्दी जल्दी मुझे बताएं, ये आपके किस स्किल में आएंगे? क्या बात है भाई, कमेंट्स बिल्कुल धीमे हो गए हैं। यस, इनमें से जरूर आएगा आपका कोई न कोई क्वेश्चन, देख लेना। आज हम सिर्फ जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, थैंक यू स्वाति। रीडिंग स्किल में आपके ये और देख लें एक बार, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। क्वेश्चन कुछ भी बन के आ जाए, आप उनमें से एक दो की पॉइंट्स निकाल लो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, मान लो कोई स्टूडेंट्स है, उसने वर्ड्स समझे हैं उसमें से, पैसेज में से, तो वो आपकी होगी कौन सी स्किल? रीडिंग स्किल। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स किस में आ जाएगी आपकी? आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया, सीक्वेंसिंग, फाइंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रीडिक्टिंग। प्रीडिक्टिंग किस में आता है आपका? रीडिंग स्किल में। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, कंक्लूडिंग, फैक्ट और ओपिनियन, कॉज एंड इफेक्ट, समराइजिंग, इन्फरिंग, पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्पस। ये एक बार सभी देख लेना। हाँ, रीडिंग स्किल में देख लो एक बार ये भी, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लेना। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? चलो, लगता है बच्चों को थ्योरेटिकल समझना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन सी हैं? स्पीकिंग और राइटिंग, और रिसेप्टिव स्किल लिसनिंग एंड रीडिंग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग नसीमा। चलो, हम क्वेश्चन करवाते हैं फिर आप लोगों को।
अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन करवा देते हैं ओनली, बाकी चीजें तो आप लोग देख लोगे। साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ, वैसे मैंने काफी बता दिए हैं। रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल सभी देख लेना। हाँ, ओके, कोई बात नहीं नीलमणि जी, मैं समझ गई थी। ओके, चलो जल्दी जल्दी आंसर देंगे। बॉटम अप अप्रोच अभी हमने की थी, टॉप डाउन अप्रोच अभी आ गई आपकी बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ओके, बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर, स्टार्टिंग से बढ़ते हुए, ठीक है, ऐसे बॉटम से अप, ऊपर जाते हुए, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, इसकी हिंदी भी समझा दें? किसकी? निर्मला जी। ये सभी हमने बहुत अच्छी तरह से कर रखे हैं और कई बार कर रखे हैं, एक बार नहीं, मैनी टाइम्स वी हैव डन ऑल दिस। बॉटम अप यानी देखो, पहले बच्चे को हम अल्फाबेट, छोटा सा एक लेटर लिखना सिखाते हैं। ठीक है, आप इसको अल्फाबेट बोल सकते हो, लेटर बोल सकते हो। फिर हम बच्चे को वर्ड बनाना सिखाते हैं। ठीक है, वर्ड बनाने के बाद क्या सिखाओगे बच्चे को? एक एक वर्ड बनाना आ गया, कैट आ गया बनाना, दैट आ गया, लेकिन उसको अभी सीक्वेंस में नहीं लगाया, वर्ड में ये सीखा है। फिर हम बच्चे को सिखाएंगे दैट कैट, यानी कि वर्ड्स को जोड़ के फिर हम फ्रेज सिखा देते हैं। फिर फ्रेज के बाद हम सिखाएंगे पूरा सेंटेंस बनाना। ठीक है, यानी कि बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग से लेके आप फिर लास्ट में कहां तक पहुंचते हो वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका लास्ट में ऑप्शन में क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग से बढ़ते हुए बच्चे को आप सिखा रहे हो। ओके, हाँ, दोनों अप्रोचेज हमने करवा दी है, बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन यानी कि, या फिर आगे आपका क्वेश्चन टॉप डाउन, टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे। पहले इसमें आप ऊपर देखोगे, सबसे ऊपर क्या है, ये मैंने अभी समझाई थी जस्ट। ओके, एक बार मुझे बता दे निर्मला जी, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो फिर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का, यस, ये आपकी है टॉप डाउन। टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे। टॉप जैसे कि टॉप में बता दिया इसने, टॉप में टोपी पहना दी भाई, टॉप याद रख लो। टॉप से डाउन, टोपी ऊपर होती है आपकी, नीचे आ जाओ फिर। ठीक है, डाउन पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, डाउन पे, ये समझ लो नीचे आ गए डाउन पे। ओके, अब समझ आया? तो टॉप में बच्चे ने क्या सीखा था? सबसे ऊपर सेंटेंस बनाना सीखा है। सेंटेंस किससे मिलके बना है? फ्रेज से। फ्रेज किससे बना है? वर्ड से। और वर्ड किससे बनते हैं? लेटर से, अल्फाबेट से। ठीक है,
ये आप देख ले फिर सेंटेंस में क्या है। समझ आया? अच्छा, एक बार सभी स्टूडेंट्स बता दें आप लोगों का एग्जाम कब है? किसका एग्जाम 28 को है? यस। नेक्स्ट, प्योर वाउल इज ऑल्सो नोन एज। प्योर वाउल यानी कि सिंगल वाउल साउंड, जिसमें कोई दूसरी साउंड नहीं, वो प्योर होते हैं। ठीक है। एक तो होते हैं हमारे डबल वाउल साउंड, एक होते हैं हमारे प्योर वाउल साउंड। प्योर यानी जिसमें कोई भी मिक्सचर नहीं। ओके नीलमणि जी, 29 को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिएगा। ओके स्वाति, इसका मतलब आपका लेट है। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन की बात ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, तैयारी करते रहिएगा बिना टेंशन के। प्योर वाउल जिसमें कोई मिलावट नहीं, सिंगल वाउल साउंड, मोनोप्थोंग। ठीक है, ये मैंने सारे बहुत डिटेल में करवाए हुए हैं। फिर है आपके, अच्छा ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए आपके। इसमें बताओगे मुझे, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था फिगर ऑफ स्पीच। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, इन दो लाइंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? डू यू नो? पता है या नहीं, ये बताओ। फिगर ऑफ स्पीच बताओ मुझे इन 2 लाइंस में। ऐसे ही आपके पैसेज में से छांटने आएंगे। यस, 2 लाइंस दे दी जाएंगी और आपको यहां बताना है फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, ऑप्शन भी दे दिए, मेटाफर, या फिर पर्सोनिफिकेशन। एक बार सभी इनको रिवाइज कर लीजिएगा या फिर मेरी उस दिन वाली क्लास देख लेना। यस, इसमें है आपका पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। यस, और ये लाइंस कौन सी पोएम में से ली गई है ये भी आपको पता है, डैफोडिल से। और डैफोडिल पोएम के पोएट कौन है? यस, फटाफट बताते जाएं सभी। डैफोडिल पोएम, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलो,
इसमें बताएंगे आप कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. A host का मतलब होता है 10,000, 10,000। ठीक है, बहुत ज्यादा। अ होस्ट, जैसे मान लो आप किसी को कुछ बात बोलते हो कि मैंने उसको 100 बार बोल लिया और फिर भी ये काम नहीं किया, तो ये 100 बार बोल लिया तो आप बहुत हाइपर बोल रहे हो, ऐसे याद कर लो, हाइपर हो रहे हो, हाइपर बोल। ठीक है, यस। चलो, क्लास की फीडबैक भी देते जाएं साथ के साथ। चलो फिर पैसेज लेके आए हैं आपके लिए। पैसेज में से क्वेश्चन छांटना सीखेंगे थोड़ा सा। हाँ, बढ़ा चढ़ाकर बताना बिल्कुल ओके। ओके, थैंक यू नीलमणि जी, स्वाति जी। लेकिन आज स्टूडेंट बहुत कम आए हैं। चलो, मान लो ये पैसेज है आपका, फटाफट रीड करना सीखेंगे। द कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इज इन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख लेना है। हाँ, बिल्कुल प्रोज वाला है। यस नीलमणि जी, बिल्कुल प्रोज वाला है। ऐसे आपका पैसेज आएगा, पैसेज में से आपको कुछ वर्ड्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे अच्छे वर्ड्स आप देख लें थोड़ा सा, और सबसे पहले क्वेश्चन देख लें, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे? क्वेश्चंस। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गए आपके पैसेज में से, क्लास को पॉज करके फिर देख लेना और कितना आप समझ पाते हो, ठीक है। Who according to the passage are responsible for them? Mention any two major common concern of a nuclear family. आपके न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली के बारे में पैसेज है, ये प्रोज का पैसेज है। पोइट्री का पैसेज भी करवा दिया, उस जिसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे आपसे, और राइमिंग स्कीम मैंने सिखाई थी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हैं ये सभी। फिर ये है आपका पोएम का पैसेज। ऐसे आपको पोएम आ जाएगी। डस्ट ऑफ स्नो पोएम। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart. इसमें आपको मैंने राइमिंग स्कीम सिखाई थी, तो आप इसमें मुझे बताएं राइमिंग स्कीम क्या है। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. इस पोएम की आप राइमिंग स्कीम बताएं। क्या बताएंगे? नहीं आती तो मैं बताऊंगी। क्या बतानी है अभी आपको? राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स नहीं, क्या बतानी है? राइमिंग स्कीम।
जो मैंने सिखाई थी इस टाइप से। ये स्वाति जी राइमिंग वर्ड्स हो गए, हमें बतानी है राइमिंग स्कीम। ऐसे ही छांटने आएंगे आपको राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम। आप सब भूल गए हो। जैसे हमें स्टार्टिंग की लाइन मिलती है तो उसको मानते हैं हम ए, ठीक है। अगर सेम होगी तो सेम रखेंगे, लेकिन अलग है तो हम क्या रखेंगे, बी। फिर आपकी किससे रिलेटेड है, ए से, क्रो, स्नो, तो फिर हो जाएगी आपकी ए। फिर आपकी सेकंड किससे रिलेटेड है, बी से, मी, ट्री, तो हो जाएगी आपकी बी। इस टाइप से राइमिंग स्कीम निकालना सीखें, ठीक है। इस पैसेज की आपकी हो गई स्कीम ए बी ए ए बी, ठीक है। फिर आपका आ गया हैज गिवन माय हार्ट, तो ये तो इनसे मिलती जुलती नहीं है, तो ये हो गई आपकी सी। फिर है आपका डी, मूड, अ चेंज ऑफ मूड, ड, तो ऊपर नीचे है कहीं, नहीं है, तो ये हो गई आपकी डी, ठीक है। फिर ये किससे मिलती है आपकी, पार्ट, हार्ट से मिलती है, तो ये सी है, तो ये हो गई आपकी सी। और नीचे ये डी है, किससे मिलती है, मूड से, तो ये हो गई आपकी डी। वन पैसेज की राइमिंग स्कीम आपकी हो गई ए बी, और दूसरे पैसेज की राइमिंग स्कीम हो गई आपकी सी डी, ठीक है। अभी समझा दिया ना मैंने। ऐसे राइमिंग स्कीम निकालना सीख सकते हो आप, पहले भी मैंने सिखाया था। प्रोज का भी सिखा दिया, प्रोज में भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और मीनिंग सेम मीनिंग ध्यान रखें। अभी बताओ समझ आ गया। ऐसे निकलती है राइमिंग स्कीम, अगर पूछ ली जाए तो ऐसे आप निकाल सकते, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स अलग होते हैं, राइमिंग स्कीम अलग होती है, जो मैंने अभी सिखाई। समझ में आई है तो थम कर दो, अच्छी लगी, ओके। मुझे पता था आप लोग भूल गए हो, इसलिए मैं आज लेके आई हूं ये चीजें। तो हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, और व्हाट इज हेमलॉक ट्री, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, आपको पता है। ठीक है, हेमलॉक ट्री होता है जहरीला ट्री। यस निर्मला जी, फिर एक बार से फिर समझाऊं। चलो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। The way a crow shook down on me, स्टार्टिंग करेंगे हम ए से। किससे स्टार्ट करेंगे? ए से। क्रो, ओ, ओ की साउंड है, क्या साउंड है आपकी? ओ की, चलो हिंदी में बता देती हूँ, क्रो। तो ओ की साउंड है सबसे पहले, फिर आपकी राइमिंग स्कीम होगी ए। फिर क्या है? मी, ई की साउंड है। किसकी साउंड है? ई की। तो हो गई आपकी ए बी। फिर आपकी साउंड आ गई ये वाली, सेम ये वाली साउंड आ गई। तो ये क्या है? ए
ठीक है। फिर आपकी साउंड हो गई ए। फिर आ गई आपकी ट्री, ई। ई की साउंड यहाँ पे है, ई की साउंड बी है, तो फिर हो गई आपकी बी। समझ में आया? इस टाइप से हम बनाते जाएंगे। अब ये बिल्कुल इन सब से डिफरेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। फिर ये इससे भी डिफरेंट है, तो आ गया डी। तो ऐसे ये सेम मैच कर रहा है, ये सेम है तो ये सी, ये सेम है तो ये डी। क्लियर? अभी आ गया समझ में? चलो, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ, बिल्कुल शायद सही है आपका ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। ये फिर हैं थोड़े से आपके फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन भी मैंने सिखाया था। चंदू के चाचा ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो च छ च, तो इसी टाइप से होता है आपका इंग्लिश में भी एलिट्रेशन। ठीक है, जैसे ये हो गया हैज हर्ट सेव्ड सम, इसमें आपकी साउंड आ गई एच एच, ये एच का एलिट्रेशन हो गया। एस एस, एस का एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके, वेलकम निर्मला जी। मेरा काम है आप लोगों को समझाना, अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, ये एलिट्रेशन समझ आया या नहीं आया ये बता दो। एलिट्रेशन जैसे चंदू के चाचा ने, चंदू के चाचा ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो सब में क्या हो गया? च। तो ये होता है इंग्लिश में भी एलिट्रेशन। जैसे कॉन्सोनेंट साउंड है ये एच एच, सेम है तो ये स्टार्टिंग में है, सेम है, क्या हो गया आपका? एलिट्रेशन। यहाँ पर एस एस, यहाँ पर एस का एलिट्रेशन हो रहा है। हाँ, ठीक है। साउंड देखनी है हमें, लेटर नहीं देखना। हैज हर्ट सेव्ड सम, ऐसा ना हो कि लेटर कुछ हो और साउंड कुछ हो, तो वो एलिट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, हमें साउंड देखनी है। क्लियर? एलिट्रेशन ऐसे ही आपको अगर पोएम से पूछ लिया जाए तो आप ठीक है। हाँ, वेरी गुड इवनिंग मनीष पंडित जी। मैं 7 बजे ही पढ़ाती हूँ, 7 बजे से 8 बजे तक, और अभी 8 बज गए हैं, पूरा टाइम हो गया है, और मैं तो और भी करवाना चाहती थी आप लोगों को। चलो, एसोनेंस, इमेजरी, ये सभी एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है, हाँ, इसमें सब डिटेल में है, और बाकी और क्लासेस भी आप लोग देख सकते हो मेरी। यस, चलो, आपका 29 को एग्जाम है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन और मैं सारा रिवीजन करवा दूंगी आपका। आज डेट हुई है 26, तो कोई बात नहीं। ठीक है नीलबनी जी, ओके, थैंक यू एवरीवन। क्लास के फीडबैक दें प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें।
Okay, thank you everyone. ओके, थैंक यू एवरीवन। आपके लिए होमवर्क था जो मैंने क्लास में दिया है वो कर लेना।